कितनी बार तुम पूरी रात सो नहीं पाए किसी अधूरी बातचीत को सोचते हुए। कितनी बार तुम घंटों ये सोचते रहे, मुझे क्या कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। वे जानते हैं कि तुम्हें ना कहना नहीं आता, वे जानते हैं कि तुम सबका बोझ उठाते रहोगे और इसलिए वे तुम्हारे कंधों पर अपना बोझ उठाते डाल देते हैं। लेकिन युंग ने यह भी कहा, सच्चा मन वही है जो ऊर्जा को भीतर बचा कर रख सके। इसका मतलब है न कहना सीखो बिना अपराध बोध के, चुप रहना सीखो बिना डर के, देखना सीखो प्रतिक्रिया देने से पहले, क्योंकि असली ताकत प्रतिक्रिया में नहीं है बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में है। कितनी बार तुम पूरी रात सो नहीं पाए किसी अधूरी बातचीत को सोचते हुए। कितनी बार तुम घंटों ये सोचते रहे, मुझे क्या कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। ये सब ऊर्जा का रिसाव है। तुम बीते हुए साये को जिंदा रखते हो और वही तुम्हें खींचते रहते हैं। ऊर्जा एक ढाल है, जब तुम इसे बचाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति अपने आप सम्मान खींचती है। तुम कमरे में प्रवेश करो और बिना कुछ कहे भी लोग तुम्हारी ओर खींच जाए। यह तभी होता है जब तुम्हारी ऊर्जा भीतर सुरक्षित हो। लेकिन अगर ऊर्जा बिखरी हुई है तो तुम नजरअंदाज कर दी जाते हो, तुम्हारी आवाज भी असर नहीं करती, तुम कमजोर और टूटे हुए लगते हो। तो जरा देखना शुरू करो, कौन सी बातें तुम्हें तुरंत उकसा देती हैं, कौन से शब्द तुम्हें अपना धैर्य खोने पर मजबूर करते हैं, कौन से हालात तुम्हें बार बार खींचकर पुराने पैटर्न में डाल देते हैं। यही तुम्हारे सबसे बड़े छेद हैं, यहीं से तुम्हारी ऊर्जा बाहर निकलती है। और अगर तुम इन बिंदुओं को पहचान लोगे तो धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पालोगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम सजग बनो, ना ठंडे न बेमायने, बल्कि सचेत और अपने स्वामी। युंग ने यह भी बताया था कि जब इंसान अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करना सीख जाता है तो दूसरों की परछाइयां उस पर काम नहीं करती। यानी कि जो लोग तुम्हें अपनी छवि में ढालना चाहते हैं, तुम्हें अपनी भावनाओं का आईना बनाना चाहते हैं, उनकी शक्ति टूट जाती है। और ये वही जगह है जहां खेल और गहरा हो जाता है। जो लोग हमेशा तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाते हैं, जो लोग हमेशा तुम्हारे सहारे खड़े रहना चाहते हैं, जो लोग तुम्हारे शांत होने से डर जाते हैं, असल में वे तुम्हारी ऊर्जा से पलते हैं। जैसे कोई बेल किसी मजबूत पेड़ से लिपटकर जिंदा रहती है और जिस दिन पेड़ झुकना बंद कर देता है उस दिन बेल सूखने लगती है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को ना कहो, जब तुम प्रतिक्रिया न दो, जब तुम चुप रह जाओ, तो समझ लो खेल बदल रहा है। तुम्हारी अनुपलब्धता उनके लिए संकट है और यह संकट उन्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। तुम्हारी चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। लेकिन यहां से यात्रा और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जो लोग अब तक तुम्हें इस्तेमाल करते आए हैं वे अचानक बेचैन हो जाएंगे। वे तुम्हें उकसाएंगे, आलोचना करेंगे, तुम्हें अजीब कहेंगे। असल में समस्या तुम में नहीं है, समस्या यह है कि अब तुम उनके खेल का हिस्सा नहीं हो। और यही है अगला कदम। जब तुम सचेत चुप्पी में जाते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तो दुनिया की सबसे गहरी चालें तुम्हारे सामने खुलने लगती हैं। मौन का खेल। आधुनिक दुनिया शोर से भरी हुई है, हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई तुरंत जवाब देना चाहता है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, इवन अगर उस चक्कर में उसे अपनी शांति ही क्यों न खोनी पड़े। लेकिन शक्ति, सच्ची शक्ति वह शब्दों के शोर में नहीं बल्कि मौन की गहराई में छिपी है। ध्यान से सुनो, यह मौन किसी कायरता का मौन नहीं है, यह जागरूक मौन है। वह मौन जो उपस्थिति को और भी गहरा बना देता है, वह मौन जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह देता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो तो तुम देखना शुरू करते हो, और जब तुम देखना शुरू करते हो तो तुम्हें वे पैटर्न नजर आने लगते हैं जो पहले तुम्हारी आंखों से छिपे रहते थे। कितनी ही बार तुम देखते हो वही लोग, वही स्थितियां, वही खेल,
बार बार दोहराए जाते हैं। मौन में बैठकर यह सब साफ हो जाता है, और जब साफ दिखने लगता है तो तुम्हारे भीतर जागरूकता पैदा होती है। यह जागरूकता खतरनाक है उन लोगों के लिए जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन तुम देखना सीख जाते हो उस दिन उनका खेल बेकार हो जाता है। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग बेकरार हो जाते हैं जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम सफाई नहीं देते, जब तुम अचानक खामोश हो जाते हो। यह उनकी याद नहीं होती, यह उनका डर होता है, क्योंकि तुम्हारा मौन उनकी कहानी को छीन लेता है। जब तक तुम बोलते रहते हो तुम खेल में फंसे रहते हो, लेकिन जिस दिन तुम चुप हो जाते हो तुम नियम बदल देते हो, और यह असंतुलन उन लोगों को पागल कर देता है जो तुम्हारी हर प्रतिक्रिया पर जीते आए थे। समझ लो, सच्चा मौन आवाज की कमी नहीं है, सच्चा मौन है अपनी ऊर्जा पर अधिकार। यह है वह चुनाव कि किस युद्ध में उतरना है और किस युद्ध को छोड़ देना है। व्यक्ति बनने के लिए दूरी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मौन में ही तुम अपनी आवाज सुन सकते हो, दुनिया के शोर से मुक्त होकर। लेकिन इस मौन की भी एक कीमत है। कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, कुछ कहेंगे तुम ठंडे हो, अजीब हो, कुछ कहेंगे तुम घमंडी हो, पर सच यह है कि वे लोग कभी तुम्हें समझना चाहते ही नहीं थे। वे तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरतों की नजर से देखते थे, और जब तुम मौन चुनते हो, जब तुम उपलब्ध नहीं रहते, तो वे तुम्हें खोने लगते हैं। लेकिन सुनो, तुम दूसरों को नहीं खो रहे, तुम खुद को पा रहे हो धीरे धीरे। यह मौन तुम्हें भीतर से गढ़ता है, तुम्हारी थकी हुई ऊर्जा लौट आती है, तुम्हारा असली चेहरा उभरने लगता है, तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर मजबूत होने लगता है। और फिर तुम देखते हो, जिन रिश्तों में सिर्फ नाटक था वे गिरने लगते हैं, जिन जगहों में सिर्फ शोर था वहां से दूरी बनने लगती है। हाँ, यह दर्द भी देता है। तुम्हें लगेगा तुम अकेले हो गए हो, तुम्हें लगेगा तुम गलत हो, तुम्हें लगेगा सब बदल गया। लेकिन ध्यान रहे, यह दर्द जन्म का दर्द है। यह अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह अकेलापन शक्ति है। जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो तब तुम अपने लिए उपलब्ध होने लगते हो। यही है असली पुनर्जन्म, यही है असली स्वतंत्रता। अब कोई भी तुम्हारी डोर खींचकर तुम्हें कठपुतली नहीं बना सकता। अब कोई भी तुम्हारे घाव को कुरेद कर तुम्हें नचाना नहीं जानता, क्योंकि अब तुम मौन में टिके हो, और यह मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। और अंत में याद रखो, यह सत्य, जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तुम सस्ता हो जाते हो। जब तुम मौन चुनते हो तुम अनमोल हो जाते हो। दुनिया में हर चीज जिसकी भरमार हो जाती है उसकी कीमत गिर जाती है, और जो दुर्लभ होता है वह सम्मान पाता है। तो अपने मौन को दुर्लभ बनाओ, अपनी उपस्थिति को कीमती बनाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ, क्योंकि यही है जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन, और यही है तुम्हारी असली आजादी।